नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 मार्च गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देखते हैं आज की कुछ खास सुर्खियां। रिपू दमन पर कसा शिकंजा, पुलिस ने ताला तोड़ कर ली घर की तलाशी। पुष्पा मिशन अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा। ईट राइट चैलेंज के टॉप 10 में रहा उज्जैन। 4.5 लाख वर्ग फीट में बन रहा पंडित मिश्रा की कथा का पांडाल। केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया गया यज्ञ। तो ये थी कुछ प्रमुख हेडलाइंस। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के बहुचर्चित 15 करोड़ रुपए के जीपीएफ घोटाले में मुख्य आरोपी बनाए गए जेल प्रहरी रिपू दमन सिंह रघुवंशी के घर का ताला तोड़कर गुरुवार को पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस ने घोटाले से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिससे कई रात से पर्दा उठ सकता है। दरअसल जीपीएफ घोटाले के सामने आते ही आरोपी रिपू दमन सिंह फरार हो गया था। अब तक इस केस में भैरवगढ़ पुलिस ने रोहित पिता अनिल चौरसिया निवासी देवास, रिंकू पिता गजराज सिंह और हरीश गहलोत को गिरफ्तार किया है। कुछ अन्य लोग भी पुलिस की रडार पर हैं। इधर गुरुवार दोपहर भैरवगढ़ थाना पुलिस रिपू दमन के जेल परिसर स्थित क्वार्टर पर पहुंची और ताला तोड़कर घर की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को जीपीएफ घोटाले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं, जिनका विधिवत पंचनामा बनाकर भैरवगढ़ टीआई प्रवीण पाठक ने जब्त किया है। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। यहाँ हम आपको बताते चले कि 14 दिन से फरार रिपू दमन सिंह की तलाश में पुलिस कई जगह दबिश दे चुकी है। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। रिपू दमन का ये क्वार्टर है, नेम प्लेट है कलोल। यहाँ से कुछ हमें दस्तावेज मिले हैं, उसके हमारे उसको जब्त करना है अपराध से संबंधित। कर्मचारियों के डीपीएफ जीपीएफ के उनके वो प्रपोजल है और डीपी ज्वेलर्स के कुछ बिल वगैरह है। सर कोई कैश वगैरह भी मिला? नहीं, कैश नहीं, कोई कैश, कोई गोल्ड कुछ नहीं है, कोई ज्वेलरी, कोई गोल्ड नहीं, कुछ नहीं मिला। सर इसके अलावा जेल से संबंधित अन्य मदों के भी कोई डॉक्यूमेंट और दस्तावेज मिले हैं? कर रहे हैं हम उससे। कोई प्रॉपर्टी के कागज ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जो कागज मिले उससे कुछ ऐसा शामिल मालूम पड़ता है कि इनके अलावा कोई और भी शामिल हो सकता है? जांच में करेंगे, देखेंगे। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में हुए 15 करोड़ से अधिक के जीपीएफ घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी रिपू दमन सिंह फरार चल रहे हैं और अभी इतने लगभग 10 दिनों से अधिक समय होने के बाद भी उनको कोई पता नहीं चल सका है। आज भैरवगढ़ थाना पुलिस ने उनके घर का जो ताला तोड़ा है, वो ताला तोड़ने के बाद जो है कि अंदर से कागजात खंगाले गए हैं, उनसे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं। पुलिस ने कुछ ऐसे कागजात जब्त किए हैं जिनमें कि जीपीएफ घोटाले से संबंधित कुछ तथ्य पुलिस को सामने आए। हालांकि भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक जी का कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट हमें हाथ लगे हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी और आगे जांच में किस तरह का क्या कुछ खुल के सामने आएगा, ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। अभय न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। गुरुवार शाम पुष्पा मिशन अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब सुबह से प्रसूति के लिए भर्ती की गई महिला को मृत बच्चे की डिलीवरी हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। अस्पताल में हंगामे के बाद माधवनगर पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाया। हालांकि इस मामले में पुष्पा मिशन अस्पताल प्रबंधन और प्रसूति कराने वाली डॉक्टर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। दरअसल मुरलीपुरा निवासी गजेंद्र माली की पत्नी संजना को गुरुवार सुबह 5 बजे पुष्पा मिशन अस्पताल में प्रसूति के लिए एडमिट किया गया था। 9 बजे के करीब डॉक्टर रेखा चांदवानी ने परिजनों को बाहर से सोनोग्राफी करवाने को कहा। 10:30 बजे परिजन सोनोग्राफी करवा कर लौटे तो उन्हें डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होने की बात कही गई। परिजनों ने बताया उन्होंने ऑपरेशन के लिए सहमति दी, लेकिन डॉक्टर चांदवानी ने कुछ देर इंतजार करने को कहा और किसी अन्य महिला की डिलीवरी के लिए चली गई। 11:30 बजे से शाम लगभग 4 बजे तक महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन प्रसूति नहीं कराई गई। शाम को डॉक्टर ने मृत बच्चा पैदा होने की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जानकारी लगते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर बच्चे का शव सुपुर्द किया। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। साथ ही डिलीवरी करवाने वाली डॉक्टर रेखा चांदवानी से जब उनके क्लिनिक पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। माधवनगर पुलिस ने केस फाइल अपने कब्जे में ली है। फिलहाल जांच की जा रही है। पूरा मैडम की लापरवाही है। मैडम को पता नहीं कहीं जाना था, उन्होंने कह दिया कि 2 घंटे बाद देखते हैं, 2 घंटे गए, वो फिर निकल गए। अब मैडम आए 11 बजे, दूसरे का ऑपरेशन करने लग गए और हम लोग इंतजार करते रहे। मेरे घर से सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया बार बार मैडम को जाके कि
मैडम क्रिटिकल केस है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, फिर भी मैडम ने सुनी नहीं और नहीं ऑपरेशन किया। कौन सी मैडम है? मैडम का नाम रेखा चांदवानी है और रश्मि शर्मा का इलाज चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस केस को बिल्कुल अपने तरीके से लिया ही नहीं। रश्मि शर्मा मैडम छुट्टी पे है। जब हमने कहा कि उनसे बात करा दीजिए तो स्टाफ का कहना है कि रश्मि शर्मा इस छुट्टी पे है, तो उनका केस रेखा चांदवानी मैडम देखेंगे। आप क्या मांग करते हैं, किस तरीके से क्या? मैडम के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। मैडम, हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ पे लेके आए पेशेंट को और 3 बजे तक इंतज़ार करा और 3 बजे के बाद भी हम लोगों को डिलीवरी होने के बाद पता चला कि बच्चा नहीं रहा। उसके बाद भी मैडम ने हमको लोगों को नहीं बताया, अंदर ही अंदर ये बात भी छिपाई रखी हम लोगों से कि बच्चा नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों को पता नहीं चला कि एक 2 साल अभी 2 घंटे का बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है। परिवारजन का कहना है कि डॉक्टर ने कोई लापरवाही करी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जांच पे अभी पूरे दस्तावेज ले लिए हैं और पीएम का हमने बोला है। तो परिवारजन अभी मना कर रहे हैं कि हमें कोई पीएम नहीं करना है और रिपोर्ट नहीं करना है। तो इतनी सी घटना है। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2 में मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन ने टॉप 10 में जगह बनाई। 200 में से 175 अंक हासिल कर उज्जैन देश के 8वें पायदान पर रहा। वहीं तमिलनाडु का कोयंबटूर नंबर 1 पर रहा, जिसे 196 अंक मिले। 193 अंक के साथ भोपाल दूसरे स्थान पर रहा। टॉप 10 में ग्वालियर भी शामिल है, जो 188 अंकों के साथ 5वें नंबर पर रहा। वहीं इंदौर, रीवा और सागर टॉप 25 में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार ईट राइट चैलेंज स्पर्धा 2 के रिजल्ट गुरुवार को घोषित हुए। 200 अंकों की इस स्पर्धा में अलग अलग कैटेगरी के लिए अंक निर्धारित थे। प्रतियोगिता में देश भर के कुल 260 जिलों ने हिस्सा लिया था। खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए FSSAI द्वारा दूसरी बार आयोजित ईट राइट चैलेंज में इस बार छोटे जिलों को भी शामिल किया गया था, जिनके मापदंड में कुछ कमी भी की गई थी। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के 25 जिलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रतलाम, रीवा, धार, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, दमोह, कटनी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, मुरैना, भिंड, बालाघाट, नर्मदापुरम, दतिया, गुना, झाबुआ और नीमच शामिल थे। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, स्वीट, फूड हब, किराना दुकान, एवर फ्रेश आदि में खान पान की शुद्धता और सफाई को आदत बनाने के लिए यह स्पर्धा आयोजित की गई थी। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 4 अप्रैल से भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव महापुराण कथा करेंगे। कथा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मुरलीपुरा के आनंद अखाड़े के सामने आयोजन स्थल पर 4.5 से 5 लाख वर्ग फीट का पंडाल बनाया जा रहा है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं को गर्मी न लगे, इसलिए बीच बीच में पानी की फुहार का छिड़काव भी किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। श्री विठलेश सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। यही कारण है कि कथा स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के भोजन व पार्किंग की व्यवस्था जुटाई जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए श्री विठलेश सेवा समिति ने 15 उप समितियों का गठन किया है, जो पंडाल, पेयजल, भोजन, यातायात, स्वास्थ्य, प्रचार के लिए प्रशासनिक समन्वय तक की सभी व्यवस्थाएं संभालेंगी।
केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने महाकाल चौराहे पर गुरुवार को सद्बुद्धि यज्ञ किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मान हानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है और उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई। इधर सजा को लेकर कांग्रेसियों में गुस्सा है। इसी के चलते पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने महाकाल चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान महाकाल से केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पंडित राजेश शर्मा, श्रवण शर्मा, अर्जुन यादव, करण सिंह पटेल, उमेश भट्ट, योगेश साध, पंकज सोलंकी, कृष्णा यादव, सुबोध शर्मा, सतीश शुक्ला, उमेश यादव आदि मौजूद थे। हमारा एक कहना पड़ता है कि अगर राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी चोर है, तो क्या नीरव मोदी चोरी करके नहीं गए, देश का पैसा लेकर के नहीं गए? क्या ललित मोदी चोरी करके नहीं गए, देश का पैसा लेकर के नहीं गए? तो उन्होंने ये कहा कि मोदी चोर है, तो नरेंद्र मोदी जी खुद का क्यों समझ रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसीलिए ऐसा तुगलकी निर्णय आया है। हम इसकी खिलाफत करते हैं। आने वाला टाइम भारतवर्ष का शांति से निकले, ऐसी प्रार्थना के साथ आज हमने बाबा महाकाल के यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ किया था कि बाबा महाकाल उन सभी आतताइयों को और ऐसी ताकतें जो भारत के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर हुई है और भारत के संविधान के खिलाफ निर्णय दे रही हैं, ऐसे सभी लोगों को सद्बुद्धि दे, ये हमने बाबा महाकाल से प्रार्थना की। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।